नमस्कार दोस्तों, मैं संजय झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम एक बेहतरीन कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस कंपनी लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंपनी मेनली व्हीकल फिनांस, होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में डीलिंग करती है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,29,324 करोड़ की है। इसके स्टॉक का पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है ये। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 10.3% है। ये बताता है कि एक साल में कंपनी में जितने भी कैपिटल इन्वेस्टेड था उसका कितना परसेंट रिटर्न कमाया, यानी कि ये इन्होंने 10.3% रिटर्न कमा के दिया है, जो कम है क्योंकि ROCE एक फेयर ROCE 20% से ज़्यादा होना चाहिए कंपनी का, तो अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का करंट प्राइस 1538 रुपये का है और बुक वैल्यू इसका 281 का है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इसका 19.7% का है, यानी कि शेयर होल्डर की इक्विटी एक साल में कितना परसेंट रिटर्न दे रही है। तो अभी इसका 19.7% है, जो कि फेयर जो ROE होता है वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब तो कंपनी स्ट्रांग माना जाता है। इसका हाई एंड लो, पिछले एक साल का हाई इसका 1683 रुपये का लगा है और लो इसका 1168 रुपये का लगा रखा है। डिविडेंड यील्ड 0.13% है। डिविडेंड यील्ड मतलब कि यह बताता है कि अगर हम कंपनी को अभी बाई करें करंट प्राइस पर तो हमें कितने परसेंट का डिविडेंड मिलेगा, यानी कि यदि हम अभी बाई करते हैं तो ये 0.13% का हमें डिविडेंड देगा, मतलब ये फेस वैल्यू इसका 2 का है। इसका चार्ट एनालिसिस में जाएंगे, चार्ट पैटर्न पे जाते हैं तो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं इसका। तो इस कंपनी का जो अर्निंग्स है वो 2020 से लगातार बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और प्राइस इसका जो पीई है कभी 37-38 पे हुआ करता था, जो अब कम होकर के 30.1 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। और इसका एवरेज पीई 29.1 है, यानी कि अभी एवरेज पीई पिछले 5 साल के एवरेज पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो इसका रिवेन्यू इसका मार्च 2024 में जहां 3,279 करोड़ का हुआ करता था, जो 2020 में 8,712 करोड़ का हो गया, जो 2025 में 25,846 करोड़ का हो गया। तो ये साल दर साल इसकी रेवेन्यू बढ़ रही है कंपनी की। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये 4,263 करोड़ का है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी करंट ईयर का 4,263 करोड़ का है, जो पिछले साल 3,420 करोड़ का था। उससे पहले 2023 में 2,665 करोड़ का था, 22 में 2,154 करोड़ का था, यानी कि साल दर साल इसका प्रॉफिट जो है सो बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 21% का एवरेज है इसका, जो पिछले 3 साल में 37% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का पिछले 10 साल का 25% का रहा है, जो पिछले 3 साल में 26% का रहा है, और करंट ईयर का जो है 25% का है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले एक साल में 17% का रिटर्न दिया है इसने, और पिछले 10 साल का एवरेज 30% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल का एवरेज इसका 19% का है और अभी करंट ईयर का 20% का है। कंपनी का कैश फ्लो में जाएंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का 4,434 करोड़, ये पॉजिटिव साइन है, अच्छा दिखा है कि पिछले अभी करंट ईयर में मार्च 2025 के करंट ईयर में 4,434 करोड़ रुपये का इसका नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। इसके इन्वेस्टर्स पैनल में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग 49.92% है, जो पिछले मार्च 2024 में 50.35% हुआ करता था, थोड़ा सा कम हुआ है। अभी करंट में FII की होल्डिंग 28.23% है, जो पिछले साल मार्च 2024 में 26%, यानी कि पिछले साल के मुकाबले अभी इसका होल्डिंग्स बढ़ा है FII का। DI की होल्डिंग अभी करंट में 15.49% है, जो 2024 में 17.05% हुआ था, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग 6.36% है करंट में, जो पीछे मार्च 2024 में 6.61% हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे पब्लिक और DI ने माल को बेचा है, अपने होल्डिंग्स को कम किया है, और FII ने होल्डिंग्स को बढ़ाया है। ये एक गुड साइन है। ये कंपनी का जो मंथली चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम पर इसका प्राइस अभी बुलिश साइन शो कर रहा है,
और इसका RSI मंथली पर 64.98 है, जो पॉजिटिवनेस दिखाता है, बुलिश दिखा रहा है इसका। वीकली चार्ट में जाएं, वीकली टाइम फ्रेम पर कंपनी का जो प्राइस है बुलिश प्लस एक रेंज में है ये। इसका होलसेल मार्केट 1360 के आसपास में है और रेसिस्टेंस इसका 1662 पे है, यानी कि अभी ये एक रेंज में है। करेक्शन होकर के जब ये 1360 के आसपास जाएगा तो ये होलसेल प्राइस पे आ जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।